ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, दोनों ही दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, और सबसे जरूरी बात कि एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में भी आप जानेंगे कि पारण कब से कब तक करना है, पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। एकादशी की पूजा विधि के साथ साथ आप जानेंगे इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में भी। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं उन सभी की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथाओं की जानकारी आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही आने वाली पूर्णिमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो भी आप पहले से अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। हर दिन आप भागवत कथा भी हमारे इस चैनल पर सुन सकते हैं। वैशाख मास महात्म्य के बाद आप आने वाले महीने में कौन सी पुराण की कथा सुनना चाहते हैं, हो सके तो कमेंट करके ये भी बताइएगा। साल 2022 में 12 मई गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी है और क्योंकि भगवान श्री हरि ने अपना एकमात्र स्त्री अवतार मोहिनी अवतार आज के दिन ही धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार को शाम 7:32 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:51 पर। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को और भगवान श्री हरि के अवतारों को समर्पित होता है। 12 मई गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। अगर आप पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे शुभ फलदायी मानी जाती है। 13 मई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:25 तक। यही वो विशेष समय है जब एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत का पारण हर हाल में कर लेना चाहिए। पहले जान लीजिए पूजा विधि के बारे में। तो दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को आपको जो जो काम करने हैं वो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। जो भी लोग व्रत रखते हैं या नियमों का पालन करते हैं उन्हें दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी दल क्योंकि एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित किए जाते हैं, इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। तुलसी दल तोड़ते समय जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो भी इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही दशमी तिथि को रात के समय आप भगवान का ध्यान करके इस प्रकार मन में संकल्प रखें कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। फिर मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है कि हे श्री हरि, हे मोहिनी अवतार रूपी भगवान श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए और इस व्रत को रखने में जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भी अपराध हो तो मुझे अपनी संतान समझकर आप क्षमा कीजिएगा। इस संकल्प के साथ ही आप एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। फिर भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। भगवान को सबसे पहले चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले फूलों से श्रृंगार करने के साथ ही पीले फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन लाल रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जिनके घरों में शालिग्राम भगवान होते हैं या कौड़ियां या दक्षिणावर्ती शंख है, उन्हें हर एकादशी के दिन इन सब की भी पूजा करनी चाहिए। फिर विधिवत मंत्रों का जाप करके धूप दीपक जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। श्री हरि की वंदना की जाती है। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप किया जाता है। जाप करते समय अगर आपके पास मोहिनी अवतार की कोई भी पिक्चर या जो है मूर्ति है तो उनकी पूजा आप करें, नहीं तो आप मन में भी भगवान के इस रूप का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। एकादशी के जितने भी व्रत होते हैं वो भगवान श्री हरि के अवतारों को समर्पित होते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान के अवतारों की पूजा करनी चाहिए। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप एकादशी के दिन करें। खुद ना कर पाए तो सुन भी सकते हैं। आज के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुननी चाहिए, भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। भागवत गीता के किसी भी एक श्लोक का सच्चे मन से आपको पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप तुलसी जी को बिल्कुल भी ना छुएं, लेकिन शाम के समय एक दीपक तुलसी जी की जड़ में आपको जलाना चाहिए। जिस घर में नियम से तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में सदा भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक निराहार रहकर और एक फलाहार ग्रहण करके। वैसे तो कोई भी व्रत हो उसमें जहां तक हो सके आपको बहुत ज्यादा कुछ खाने पीने से बचना चाहिए, और एकादशी का व्रत तो सबसे कठिन माना जाता है। हो सके तो आप निराहार रहकर इस व्रत को रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप एकादशी की शाम को फलाहार ले सकते हैं। लेकिन फलाहार में भी आपको ध्यान रखना है कि केवल मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं, जूस वगैरह आप ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन नमक का और अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। रात को जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण किया जाता है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को जो पूजा है वो आप सुबह के समय करें, लेकिन जो व्रत खोला जाता है वो हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर की अवधि में व्रत रखना तो शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत खोलना अशुभ माना जाता है। अब आप जानेंगे कि हरिवासर क्या समय होता है। तो हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। यही कारण है कि कई बार एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी तिथि को दोपहर के बाद खोला जाता है, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय होता है। इसीलिए व्रत पारण के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत रखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है व्रत खोलना और व्रत की विधि। इसलिए अगर आप पारण के बारे में जानना चाहते हो तो पारण की एक अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। द्वादशी तिथि को सुबह की पूजा करने के साथ ही भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का या फलों का भोग लगाया जाता है, या पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं, दही चीनी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को तुलसी जी में आप जल जरूर अर्पित करें, और जल अर्पित करने के साथ ही माँ तुलसी जी के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांसक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेक फलम लभेत। ये माँ तुलसी जी की पूजा का मंत्र है। तुलसी दल तोड़ते समय आपको इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 5 या 7 बार जाप करना चाहिए, फिर तुलसी दल तोड़ने चाहिए। माँ तुलसी जी के मंत्र हैं: ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करते समय भगवान के इन पंचरूप मंत्रों का जाप किया जाता है। ये मंत्र है: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कोई भी व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ हो, अगर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव रखकर किया जाए तो उसका फल जीवन में जरूर प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। किस प्रकार नाश हो जाता है, आइए जानते हैं इस कथा में। मोहिनी एकादशी व्रत की जो कथा है उसे एक बार ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार संभव होगा। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से भी मुक्ति प्राप्त हो सके।
तब भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे श्री राम, आपका परिणाम तो समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्यों के सभी पापों तथा क्लेशों का नाश हो जाता है। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को रखने से अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी ने आगे बताया कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी की नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था, जिसका नाम धर्मपाल था, और वह सदा अपने नाम के अनुरूप ही पुण्य कर्मों में लगा रहता। दूसरों के लिए वह कुआं, बाग, बगीचे, घर आदि बनवाया करता। भगवान श्री हरि का वह अनन्य भक्त था और सदा प्रभु की भक्ति में ही लीन रहा करता था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था और इन सब से जो समय बच जाता उसे वह जुआ खेलने में बिता देता। वह बड़ा ही अधम था। देवता, पितृ आदि किसी का भी ना तो आदर सत्कार करता, ना ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाता, बल्कि वह अपने पिता का अधिकांश धन बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस का भक्षण करना उसका रोज का कर्म था। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो एक दिन दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा उसके परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। फिर जब धन और आभूषण सब खत्म हो गए तो वह चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते समय सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ समय के बाद वह नगर छोड़कर जंगल में चला गया, जहां वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन की बात है, वह भटकता भटकता कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर बड़े करुणा भरे स्वर में कहने लगा कि हे मुनिवर, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। महर्षि को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तब उस पापी ने मुनि के कहे अनुसार इस व्रत को किया। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को रखने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के लोक को सिधार गया। इस प्रकार संसार में एकादशी व्रत और व्रतों में भी मोहिनी एकादशी व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। व्रत के दिन कथा पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में पीला फूल रखें और कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा पूर्वक इस फूल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।